पान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन है साथी। हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन 2 दिन का मेला रहेगा। कायम जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का। रे मन 2 दिन का। रे मन 2 दिन का। और सूरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर राम नाम रूपी टिकट को हृदय में रखता तो धार हो जाता। अच्छा देखिए आप लोग बताओ, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं तो कितने नियम हैं। दाएं दाएं देखो, बाएं देखो, नीचे देखो, सामने से कोई ना जाए। रोड क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ देखो, और यहाँ तक कि ऊपर देखो। ऊपर क्यों देखना? एक व्यक्ति आराम से सड़क से चलकर जा रहा था। ऊपर एक व्यक्ति टहल रहा था अपने घर की छत पर, तो पान खाता था। तो वो व्यक्ति नीचे से निकला जा रहा था, तो उसने बिना देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पर गिर गई। तो जो नीचे था वो व्यक्ति बोला, बाबूजी जरा देखकर नहीं थूक सकते, बाबूजी जरा देखकर नहीं थूक सकते। तो वो आदमी भी बड़ा विचित्र बोला, तुम ही ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? तो कहा कि ये तो गनीमत है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे। क्यों? कहा अगर ऊपर देखकर चलते तो सिर का स्थान मुँह ही होता। तो ऊपर देखो और नीचे देखो। अच्छा कुछ व्यक्ति सामने ही नहीं देखते। एक व्यक्ति कैसा, वो तो बस नीचे देखकर चलता है, ऐसे चलता जाए, नीचे देखकर चलता, सामने देखता है नहीं। और चाहे किसी से भी टकरा जाए, रोज किसी ना किसी व्यक्ति से टकरा ही जाता, और जिससे भी टकराता उसी व्यक्ति से कहता, यार बड़े गधे हो। लोग हंसते, खुद टकराता है हमको गधा बोलता है। एक दिन संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई। गधे से ऐसे जा रहा था, गधे से टक्कर हुई। तो उसने ऊपर नहीं देखा और कहा बड़े, और जो देखा कि गधा है तो बोला आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहें। तो सड़क में कितने नियम, लेकिन एक तरीका है इन सबसे बचने का। क्या? कहा कि रेल की यात्रा करो या बस की यात्रा करो तो चाहे अखबार पढ़ो, चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे दाएं देखो चाहे बाएं देखो, चलाना तो ड्राइवर को है। ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ कि संसार सागर में इतने नियम हैं कि हम चल नहीं पाएंगे ठीक से, लेकिन हम तो भक्ति की बस में श्रद्धा की सीट पर विश्वास का टिकट लेकर बैठ जाएं तो हम सारे चक्करों से बच जाएंगे।
और ऐसे ही तो सूरदास जी कहते हैं कि अगर इस राम नाम रूपी टिकट को हृदय में रखता, जो तू राम नाम चित धर तो, 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 पिछलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, पिछलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, पिछलो जन्म आगलो तेरो, पिछलो जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर 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 तो। जय हो। परोसो कर तो, हाँ संत परोसो कर तो, हाँ हो तो नफा साधु की संगत, भगत नाम तेरा पर तो, ओ भगत नाम तेरा पर तो, हाँ भगत नाम तेरा पर तो। सूरदास वैकुंठ पेट में, सूरदास वैकुंठ पेट में, सूरदास वैकुंठ पेट में, सूरदास वैकुंठ पेट में, तेरी कौन फेंट पकड़ तो, जो तू राम नाम चित धर 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 तो। जो तू राम नाम चित धर तो, ओ जो तू राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। राम नाम रूपी टिकट को हृदय में रखकर हम सब परलोक की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग मेरे साथ मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय 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 हो। सिया राम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू
रामचंद्र भगवान की जय। तो कल मैंने आप सबको बताया था कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और अब देखिए सब भगवान से मिल रहे और सूर्यदेव तो 6 महीने तक अपने रथ को हिलाया ही नहीं, लेकिन रात को भगवान के दर्शन करने थे। रात्रि को प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु मिलन आई जनु राती, प्रभु मिलन आई जनु राती, राती प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु मिलन राती, प्रभु मिलन प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन प्रभु मिलन आई जनु राती, राती राती प्रभु मिलन, प्रभु मिलन आई जन राती, प्रभु मिलन, प्रभु मिलन, प्रभु मिलन प्रभु ही मिलन। अब देखिए रात्रि भगवान से मिलने भगवान ने मन ही मन कहा कि जाओ अभी मैं द्वापर युग में रात को ही जन्म लूंगा। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। अब देखिए भगवान श्री राम थोड़े बड़े हुए और चलना सीख गए और आज भगवान श्री राम आंगन में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम आंगन में विचरण कर रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र अब देखिए किलकत रघुबर दे तारी। भगवान बिल्कुल ऐसे हंस रहे हैं और ताली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इस छवि ने सबको मोह लिया। किलकत रघुबर दे तारी, अनुपम शोभा सखी। किलकत रघुबर देता रे, अनुपम शोभा सखी। किलकत रघुबर दे तारी, अनुपम शोभा सखी। तिलकत रघुबर देता रे, अनुपम शोभा सखी। लखी मगन होत महतारी,
शोभा जय हो। सखी। मणिकंबन छवि लखी ललचाए, मणिकंबन छवि लखी ललचाए, मणिकंबन छवि लखी ललचाए, मणिकंबन छवि लखी ललचाए। तू जो बाल समुझी मुस्काए, तू जो बाल समझ ललचाए, तू जो बाल समुझी मुस्काए, तू जो बाल समझ मुस्काए। जो राजा दशरथ जी के आंगन में जो सोने के खंबे रखे थे, तो उनमें भगवान अपना प्रतिबिंब देख रहे थे और वे मुस्कुरा रहे थे कि कोई दूसरा है। दू जो बाल समुझी मुस्काए, तू जो बाल समझ मुस्काए। नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी, नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी। नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी। नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी। सुखीपुर वासी सोनी तो तरी बतिया, सुखपुर वासी सुनी तो तेरी बतिया, सुखीपुर वासी सुनी तो तरी बतिया, सुखपुर वासी सुनी तो तेरी बतिया। भगवान तोतले वचन कह रहे हैं, वो बड़े बड़े ही सुंदर लग रहे हैं पुरवासी। सुखीपुर वासी सुनी तो तरी बतिया, सुखपुर वासी सुनी तो तेरी बतिया। जन मन मोहक दुई दुई दतिया, जन मन मोहक दोई दोई दतिया। सब लोगों को मोह लेने वाली भगवान के दो दांत यहाँ पे, दो दांतों पर बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। आहा, सुखीपुर वासी सुनी तो तरी बतिया, सुखपुर वासी सुनी तो तेरी बतिया। जन मन मोहक दुई दुई दतिया, जन मन मोहक दोई दोई दतिया। दमके और भगवान के वो दो दांत ऐसे चमक रहे हैं। जय हो। दमके दामिनी दुतिहारी अनुपम शोभा सखी, अनुपम शोभा सखी। वो बिजली को भी लजा देते। दमके दामिनी दुतिहारी अनुपम शोभा सखी, दमके नाम अनुपम
जय सके। दोनों हाथों से तालियां लगाते हुए बड़े ही भाव के साथ जय हो। राजेश ठुमक प्रभु भाजत। भगवान ठुमक ठुमक के दौड़ रहे। जन राजेश ठुमक प्रभु भाजत। जन राजेश ठुमक प्रभु भाजत। ओ ठुमक प्रभु भाजत। ठुमक प्रभु भाजत। राजेश ठुमक प्रभु भारत। झुन पग पे जनिया बजावत। रुन झुन पग पे जनिया बजावत। रुन झुन पग पे जनिया बजावत। रुन झुन पग पे जनिया बजावत। जय जय नृप अजीर बिहारी। बिहारी अनुपम शोभते। जय जय प्रभु अजीर बिहारी अनुपम शोभते। जय जय प्रभु अवध बिहारी अनुपम शोभते। तिलकत रघुवर देतारी अनुपम शोभते। तिलकत रघुवर तारी अनुपम शोभा सके। लखी मगन ओत महतारी अनुपम शोभा सके। लखी मगन होत महतारी अनुपम शोभा सके। अनुपम शोभा सके। अनुपम शोभा सके। तिलकत रघुवर देतारी। भगवान ऐसे आंगन में विचरण कर रहे हैं। अच्छे देखिए, आपको मैं बताऊं कि कथा ऐसी है कि जो भगवान श्री राम जी मानते हैं वही श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी अनेक नहीं, एक ही है। राम कृष्ण दुई एक अंतर नहीं निमेष। एक बार संतों की सभा लगी। संतों की सभा लगी और उसमें हर संत को पहचानना था कि बताओ राम जी कौन और कृष्ण जी कौन। दोनों सांवरे, तो कौन राम और कौन कृष्ण पहचानना था। तो किसी ने कहा कि सिंपल बात है कि जो धनुष बाण धारण किए हैं वो राम जी हैं और जो धनुष बाण धारण नहीं किए हैं, मुरली धारण किए हैं, वो श्री कृष्ण जी। कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली हटा दी, राम जी ने धनुष बाण। अब बताओ, कहा कि इनके सिर पर मोर पंख है, इनके सिर पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारः विभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती च माला। ऐसे श्री कृष्ण भगवान। और कहा कि राम जी के सिर पर मोर पंख नहीं है। राम जी बोले कैसे नहीं?
नीके मोर पंख सिर शोभत नीके मोर पंख सिर शोभत नीके नीके मोर पंख सिर शोभत नीके गोछ बीच बीच कुसुम कली के गोछ बीच बीच कुसुम कली के कुसुम कली के कली के मोर पंख सिर शोभत नीके गमने धने धने भगवरे नी धनी 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 ध मोर पंख सिर निजर पाप गा गा मन सा मपनि धनि नि सनि पगा गा मन सा मोर 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 पंख सिर नीके मोर पंख सिर सिर सो मपनि धनि नि सा मपनि धनि नि सनि पगा गा मन धनि नि नि सा रे पगा गा मन सा मपनि धनि नि सनि पगा गा मगा गा मन नी धनि सा मोर पंख सिर नीके मोर पंख सिर पगमनि धनि धना पगमनि धनि धनि नि ध मम गरे धनि ध सानि धनि ध मम गरे ध सानि धनि ध मम गरे ध मोर पंख सिर सो मोर पंख सिर सो मोर पंख सिर सो मोर पंख सिर सोहत नीके जिनके सिर पर स्वयं मोर पंख विराजमान ऐसे श्री राम जी उन्होंने पुष्पवाटिका में मोर पंख पहने तो राम जी ने कहा कि हम अपना मोर पंख गिराए देते और कृष्ण जी ने कहा हम भी अब पहचानो तो अब कैसे पहचान लेकिन एक संत बोले हम तो पहचान लेंगे कहा कैसे पहचान लोगे कहा राम कृष्ण दोई एक अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर उनके चपल विषय इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विषय यही अंतर है श्री राम जी तो रामो दुदरना भाषते हीर गंभीर और कृष्ण जी की तो रोज शिकायतें आती हैं यशोदा माता से श्याम लग्यो संग डोले देखो माई श्याम लग्यो संग डोले देखो माई श्याम लग्यो संग डोले देखो माई श्याम लगो संग डोला हम अपनी निशा पनी मगा मपनी सब हम अपनी से कम अपनी से श्याम लग्यो संग डोले देखो माई श्याम लगो संग डोला श्याम लग्यो संग देखो देखो माई श्याम लगो संग डोले देखो देखो माई श्याम लगो संग डोला देखो देखो माई श्याम लगो संग डोले संग डोल
जित जाऊं तारो आड़ो जित जाऊं तारो आवे जित जाऊं तारो आवे जित जाऊं तारो जाऊं जित जाऊं तारो जित जाऊं तारो जित जाऊं तारो आवे बिना बुलाए बोले जब लगे उसन डोले बिना बुलाए बोले बोले जामन गो सगो शाम लगे उसन डोले लगे उसन डोले लगे उसन डोले देखो माई श्याम लगो संग डोले देखो माई श्याम लगो संग डोले लगो संग डोले लगो संग डोले आ शाम 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 लगे उसन देखो माई श्याम लगो संग डोले देखो माई श्याम लगो संग डोले लगो संग शाम लगे उसन रोज शिकायतें आती हैं कृष्ण भगवान की कोई अंतर नहीं है इन दोनों में और हम लोग लीलाओं पे भी अगर नजर डालें तो भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक बार की बात है श्री कृष्ण भगवान अपनी मैया से कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना रे गा मा प गा मा रे गा रे सा रे गा मा प गा मा रे गा रे सा रे गा मा प गा मा रे गा रे चंद्र खिलौना ले मैया मैया मैं तो चंद्र चंद्र खिलौना 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 ले रे गा मा प गा मा प ध नि ध नि ध नि ध प ध म गा सा चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना ले चंद्र खिलौना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मुझे चंद्रमा चाहिए तो मैया ने कहा कि नहीं नहीं चंद्रमा नहीं मिल सकता तो कृष्ण भगवान बोले कि जाऊं जई हो लोट धरनी में अब ही मैं अभी इस धरती पर लौट जाऊंगा
माता बोली लौट जा, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो कहा भैया मेरे तो कपड़े ही खराब होंगे, आपका पता है क्या बिगड़ेगा। कहा तेरी गोद में आई हूं, आपकी गोद में नहीं आऊं। भैया बोली ऐसा कि ज्यादा ही गुस्सा हो गए। तो कहा कि देखो अगर तुम्हें चंद्रमा से भी, एक काम बताओ तुम चंद्रमा क्यों मांग रहे हो। तो कहा कि चंद्रमा सुंदरता के लिए मांग रहे हैं। चंद्रमा हम सुंदरता के लिए मांग रहे हैं। तो माता ने अच्छा सुंदरता के लिए, और चंद्रमा से भी सुंदर चीज अगर मिल गई तो कहा चंद्रमा की क्या आवश्यकता। तो कहा कि मैं चंद्रमा से भी सुंदर तेरे लिए बहू लाऊंगी। कृष्ण भगवान बोले ठीक है माता, मैं चंद्रमा नहीं मांगूंगा। माता मैं चंद्रमा नहीं मांगूंगा। माता ने सोचा बला टले, लेकिन कृष्ण भगवान बोले मैया मेरी सुन मैया, मैं तो अभी ब्याह होने चाहिए, मेरा ब्याह अभी कराओ। माता बोली इससे तो चंद्रमा ही ठीक था। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ओ मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। दीजो ब्याह कराए, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ओ दीजो ब्याह कराए, ओ जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। ओ मैया सुन लो बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। अच्छा माता सच में आपको भी सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा। जब हमारी दुल्हन आवे, अगर हमारी दुल्हन आवे, घर को सारो टहल बटावे। घर को सारो टहल बजावे। घर को सारो टहल बटावे। घर को सारो टहल बजावे। सुख पावे भरपूर, काज को बोझ सबे हट जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दोनों हाथों से तालियां लगाते हुए बड़ी ही भाव के साथ मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए।
कृष्ण भगवान बोले, अरे माता, बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। आपको पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा हो गया। उलझ पड़े मोहन मैया से, उलझ गए मोहन मैया से, उलझ पड़े मोहन मैया से, उलझ पड़े मोहन मैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से। कृष्ण भगवान बोले, माता अगर आपको लगता है तो बलदाऊ भैया से लड़ा दो, फिर देखना। उलझ पड़े मोहन मैया से, उलझ पड़े मोहन मैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से। छोटे बड़े को देख तमाशे, छोटे बड़े को देख तमाशे। और माता, धन सुख मन सुख सबको पटको, धन सुख मन सुख सबको पटको, तब तू भी पतिया मैया सुन ले बात हमारी। जय हो। जल्दी से जो ब्याह कराए, तेरी मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी से जो ब्याह कराए। मैया जय सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। इतने में कुछ सखियां आई, इतने में कुछ सखियां आई, बोली मधुर वचन मुस्काई, बोली मधुर बचन मुस्काई। इतने में कुछ गोपियां आई और उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, तो पूछा, यशोदा माता ये क्या हो रहा है? कहा कि कन्हैया को विवाह करना है। तो कहने लगे, इतने में कुछ सखियां आई, इतने में कुछ सखियां आई, बोली मधुर वचन मुस्काई, बोली मधुर बचन मुस्काई। और क्या बोली कान्हा से कि कारो तेरो रंग कन्हाई, कारो तेरो रंग कनाई, कौन बनावे तो ही जमाई, कौन बनावे तो ही जमाई। कहने लगी कि अरे कन्हैया, तुम्हारा तो रंग इतना काला है, तुझे कौन अपना जमाई बनाएगा? क्रोध भर गया कन्हैया को और कहा कि तू गवारी मुँह को नहीं जाने, तू गवार वो को नहीं जाने, छलनी सूप को क्षेत्र बखाने, चलन श्रेष्ठ को क्षेत्र बखाने। जैसे हमारी माताएं होती हैं तो उनके पास एक चीज रहती है, सूपा। सूपा बोलते हैं ना, तो उससे जो भी पूरा करकट होता है वो बाहर चला जाता है और जो अनाज होता है वो भर जाता है सूपे में। लेकिन एक और चीज होती है, क्या? छलनी। छलनी में छानो तो पूरा करकट तो सब भरा रहता है और बाकी जो सही चीज है वो सब नीचे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि छलनी सूप को
बखाने। मतलब ये छलनी, मतलब तुम छलनी हो हम सूपा, तुम हमारा चित्र बखान कर रहे हैं कि देखो तुम में वो छेद है। जैसे छलनी सूपे से कहे तुम में छेद है और अपनी छेद नहीं देख रहे अपने में कितने छेद है। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने कहा हमारे परिवार में तो हम ही काले, लेकिन तुम्हारे परिवार में बताए कौन कौन काला है। कहा तू कारी तेरो बाबा कारो, तू कारी तेरे बाबा कारो, कारी तेरी माँ मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो। तालियां लगाते हुए मैया सुन लो बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। ओ मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया जय हो। सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। अब तो कृष्ण भगवान ने जैसे ये कहा सब भाग गए, लेकिन नंद बाबा ये सब सुन रहे थे पीछे से और कहा कि अरे कन्हैया क्या हो गया। कन्हैया बोले देखो बाबा मैया मेरा विवाह नहीं होने दे रहे, तो खारे तेरी मैया तो ऐसे ही, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता करके आया हूँ। तो कहा कि कृष्ण भगवान ने विवाह कब है मेरा, तो कहा कल ही। इतने प्रसन्न हुए दौड़ते हुए, कहा गए शाम जहाँ खेलत ग्वारे, गए शाम जहाँ खेलत ग्वारे, यहाँ वो अपने सखाओं के साथ खेलते थे। वहाँ गए शाम जहाँ खेलत ग्वारे, गए शाम जहाँ खेलत ग्वारे। वहाँ जाकर क्या बोले, ग्वाले बोले भगवान श्री कृष्ण से कि सारे सुख को भेद बता रे, सारे सुख को भेद बता रे। इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, भेद बताओ। तो कही बात जैसी की तैसी, कही बात जैसी की तैसी, वैसी बात कह दी, सुन सब हंसी ठठाए। अब तो जैसे ही कहा तो कृष्ण भगवान बोले कि अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। कहा कि तुम कितने बड़े बन जाओ, रहना तो हमारे ही पास पड़ेगा। तो कहा कि देखो कहीं कि छोड़ तुम्हारो संग आज से, छोड़ तुम्हारो संग आज से, रहूं ससुर घर जाए। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन लो बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह कराए। ओ मैया सुन लो बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। दीजो ब्याह कराए, मैया दीजो ब्याह कराए। ओ दीजो ब्याह कराए, मैया दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी जल्दी दीजो ब्याह
हमारी जल्दी जो ब्याह कराए मैया सुनो बात हमारी जल्दी जो ब्याह कराए जल्दी जो ब्याह कराए जल्दी जो ब्याह कराए। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा मांगते हैं अपनी मैया से, और श्री राम जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जननी की साड़ी को आंचल कही रूठे राम, मातु मोहे चंद्र देव बचन उचारे। माता मुझे चंद्र देव चाहिए। तो माता बोली भूतल पे चंद्र को उतारवो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे। तो सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे ये सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं, और भूतल पे चंद्र को उतारवो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। रामचंद्र को उतार दिया तो ये क्या? लेकिन देखिए, और श्री राम जी आंगन में ठुमक के विचरण करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र, ठुमक चलत जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया, भरत पैजनिया, भरत पैजनिया, भरत पैजनिया, चलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक धरत कन्हैया। श्री सूरदास जी महाराज के ठुमक 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 पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाच नंद लाल नचावे हरि की मैया। और श्री सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण जी के नेत्रों में काजल लगा, ब्रह्म निरंजन की अखियान में अंजन आज लगावत देखियो। और श्री राम जी के लिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन नैनन की सेज सो सृष्टि प्रलय हो जाए, जिन नैनन की सेज सो
मतलब जो नेत्र केवल ऐसा कर दे तो सृष्टि प्रलय हो जाए, तो उन्होंने नैन में कौशला काजल दियो लगाया, काजल लगा दिया। तो जो श्री कृष्ण जी करते हैं वही श्री राम जी, तो राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ है आज अवधपुरी में, सब लोग आनंद से झूम रहे हैं। लेकिन देखिए, सब लोग तो आनंद में हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जनकपुरी में अकाल पड़ गया। जनकपुरी की घटना है, जनकपुरी में अकाल पड़ गया। सारे नर नारी बिल्कुल प्यास से मरने लगे। लेकिन जनकपुर के व्यक्ति कैसे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहां के निवासी सुभग पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो तन से सुभग है, मन से सुचि है, और बुद्धि से संत है, और आचरण से धर्मशील है, विचार से ज्ञानी है, और व्यवहार से गुणवान। वहां ऐसे लोग, ये तो मिथिलाईपुरी है, सब लोग ऐसे ही, सब लोगों के ऊपर माता जनक नंदिनी की कृपा बरसती। लेकिन एक समय की बात है, यहीं पर अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल। तो क्या करें? तो तुरंत वहां के राजा श्री जनक जी अपने कुलगुरु श्री सतानंद जी के पास गए और चरणों में प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, अस उपाय कुछ कीजिए ना, ऐसा कोई उपाय करें जिससे नर नारियों का ये दुख मिट जाए। तो तब कहा गुरुदेव ने कि यज्ञ से ही काम नहीं, यज्ञ से नहीं होगा। फिर कहा आप और महारानी हल चलाइए, और हल शब्द में श्लेष है। जैसे हल को तो हल कहते हैं, किसी बात का हल निकालना, उसको भी हल कहते हैं कि इस बात का हल निकालना। तो हल शब्द में श्लेष है। अब देखिए, हल चलाने लगे महाराज दशरथ और महारानी सुने, लेकिन चलाते गए सोने का हल। लेकिन तभी हल को फल घट सो टकराया। तभी एक घड़े से हल का जो फल है वो टकरा गया। और कितना सुंदर अर्थ है कि जब भी हम ज्ञान का हल चलाते हैं, और घट शब्द में श्लेष है। घट घड़े को तो कहते ही हैं, लेकिन घट हृदय को भी कहते हैं। मतलब वह हृदय से टकरा जाए तो कौन प्रकट हुआ? घटते प्रकट भई माँ सीता, माता सीता का जन्म हुआ।
बोलिए सीता माता की जय। माता सीता का जन्म हो गया और जैसे ही जन्म हुआ उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा। रे पागा गा मारे आ आ उमड़ उमड़ घन उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन कर। रे पागा गा मारे मा पनी नी नी पागा गा मारे नी नी सा उमड़ उमड़ घन उमड़ उमड़ घन कर, उमड़ उमड़ घन कर, उमड़ उमड़ घन 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 कर। उमड़ उमड़ रे पागा गा मारे सा रे पागा गा मारे सा रे पागा गा मारे सा नी सा रे पा मा पनी नी सा नी पागा गा मारे सा नी दा नी सा उमड़ 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 घन कर जा, उमड़ उमड़ घन कर कर, उमड़ उमड़ घन कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन कर। उमड़ उमड़ घन कर जे उमड़ घन कर जे उमड़ घन कर बदरा, उमड़ उमड़ घन कर कर जय बदरा, उमड़ उमड़ घन उमड़ वर्षा होने लगी। और मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे हृदय से भक्ति प्रकट हो जाती है तो वर्षा तो होने ही लगती है। और वर्षा किसकी? बरस ही राम सुजस बर बारी, वर्षा होने लगती है। अच्छा देखिए, और मैं आपको बताऊं, ये वर्षा वो बरसात नहीं है। जब त्रिगुबिंदु यह कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती। घनश्याम है दिल में मतलब भगवान श्याम दिल में है, भगवान दिल में है, घनश्याम है दिल में। और घनश्याम ना होते मतलब घन मतलब बादल, श्याम मतलब काले, घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती। हमसे अधम अधीन अगर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन जो तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन अगर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन जो तारे जाएंगे। तो आप
आपने 100 बार उतारा। जो बिक चुके हैं मोल खरीदा आपने। जो बिक चुके हैं मोल जय हो खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं मोल खरीदा आपने। तो अब गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे। हमसे अधम दीगर तारे जाएंगे। तो आप दीनबंधु पुकारे न जाएंगे। और अंतिम पंक्ति कैसी स्वाभिमान के भाव से भरी हुई। तब तक न चरण आपके संतोष
तक ना चरण आपके संतोष पाएंगे। कहा कि प्रभु मुझे ही नहीं आपको भी तब तक संतोष नहीं मिलेगा। दृग बिंदु से जब तक की पखारे न जाएंगे। दृग बिंदु से जब तक की पखारे जब तक नहीं पखारे जाएंगे तब संतोष नहीं मिलेगा। और एक तो बिंदु जी महाराज अपनी छाप लगाते हैं कि हे प्रभु जब तक मैं नहीं पखारूंगा तब तक संतोष नहीं मिलेगा। दृग बिंदु से जब तक की पखारे न जाएंगे। दृग बिंदु से ना जब तक पखारे न जाएंगे। हमसे अच्छा देखिए अब क्या हुआ। श्री सीता जी का जन्म हुआ, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो। और श्री धरती की पुत्री माता जानकी जी का जन्म हुआ है। जय मिथिलेश लली मैया जय मिथिलेश लली। जय मिथिलेश लली मैया जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर कृपा रावरी जा पर ताकि भगति फली मैया जय मिथिलेश लली। ओ जय मिथिलेश लली मैया जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर कृपा रावरी जा पर ताकि भगति फली मैया जय मिथिलेश लली। दूर अकाल पर्यो जब महिते प्रगति जनक लली। ओ मैया प्रगति जनक लली। पुरवासी सुख पावे पुरवासी सुख पावे। गावे गली गली मैया जय मिथिलेश लली। जय मिथिलेश लली मैया जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर कृपा रावरी जा पर ताकि भगति फली मैया जय मिथिलेश लली। देवता लोग सब लोग वंदना करने लगे। आहा क्या कहें। लेकिन देखिए अब एक समय की बात है, श्री जानकी जी बड़ी हो गई और वे ऐसे झाड़ू लगा रही थी ऐसे। तो क्या हुआ, जो शिव धनुष है वो उनको दिखा तो उन्होंने ऐसे ही एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़ के झाड़ू लगा के फिर रख दिया। और तो ये सब जनक जी ने कि मेरी पुत्री ने वो भी बाएं हाथ से, जिसके इतने कोमल हाथ है, वो इतना भारी शिव धनुष उठा लिया, तो शायद ये मेरी पुत्री साधारण नहीं है और इसीलिए इसका वर भी साधारण नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा रखी। और देखिए ये धनुष ऐसा है कि ये, अच्छा देखिए धनुष ऐसा होता है टेढ़ा और इसके बाद उसमें एक रस्सी बंधी रहती है, रस्सी। और
और रस्सी को हम लोग संस्कृत में कहते हैं क्या? गुण। गुण, और गुण मतलब जो व्यक्ति में गुण है। और धनुष अकड़ा रहता है, और अकड़ा कौन रहता है? जो अभिमानी व्यक्ति होता है। इसका अर्थ है जो गुणों से बंधा रहे वही तो अभिमानी है। जो गुणों से बंधा रहे वही अभिमानी है। और मैं आपको बताऊं, अभिमानी कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते। जो अभिमानी होते कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बार की बात है, एक जगह एक व्यक्ति था। सो अब प्रतियोगिता रखी कि जो भी इस घोड़े पर बैठकर इसकी सवारी कर लेगा बस उसको 5,000 रुपए मिलेंगे। और वो घोड़ा इतना चंचल कि जो भी उस पर बैठता वो एक छलांग लगाता, आदमी एक हाथ आगे आ जाता सीधा। बड़ा विकट घोड़ा। एक व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, बोला मैं सवारी करूंगा। आया, घोड़े पर बैठा और घोड़े ने एक छलांग मारी, बस वो एक हाथ आगे आ गया। दूसरी छलांग में गर्दन तक, और तीसरी छलांग में नीचे गिर गया। तो सब बोले गिर गया गिर गया गिर गया। तो वो व्यक्ति बड़ा अभिमानी था, बोले कैसे गिर गया? क्या गिर गया? कहा तुम गिर गए, हार गए। कहा मैं नहीं हारा, 5,000 रुपए दो। कहा ऐसे कैसे? तुम हार गए हो, घोड़ा ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। कहा कि देखो ये बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, वो कहता है कि घोड़ा ने एक छलांग मारी, तुम एक हाथ आगे आ गए। दूसरी छलांग में और एक हाथ आगे आ गए। तो कहा और तीसरी छलांग में? वो बोले गिर गए। कहा गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे। अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें? तो अभिमानियों का गणित ही ऐसा होता है। लेकिन ये लोग, ये अभिमानी लोग ऐसे नहीं मानते। ये अभिमान विचार से भी नहीं मिटता। आप चाहे कितना नहीं विचार करें। और एक व्यक्ति ऐसे ही था, वो बोला कि भैया हमें काम चाहिए। उसका मित्र बोला काम चाहिए, हम देते हैं ना काम। कहा क्या? कहा कि देखो हम वैसे तो सब सही है, बस सोच विचार में थोड़े कच्चे हैं, तो तुम सोच विचार कर बताना, वो हम काम करेंगे। उसने सोचा बढ़िया नौकरी है, बस जो हमें सूझेगा सो इसको बता देंगे। तो कहा कि ठीक है, लेकिन हमें रुपए कितने दोगे? सो बोला 5,000। तो कहा ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम हमें 5,000 दोगे, नौकरी करेंगे हम, लेकिन तुम क्या करते हो? तो बोला हम तो खुद जॉब करते हैं। तो कहा तुम्हें कितने मिलते हैं? तो बोला 2,500। तो कहा जब तुम्हें ही 2,500 मिलते हैं तो तुम हमें 5,000 कहाँ से दोगे? सो बोला ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा, तुम सोचो विचार। तो अभिमानी ऐसे ही होते हैं। अच्छा देखिए, और अभिमानी लोग सच में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। एक व्यक्ति के यहाँ नई नई शादी हुई, तो उसकी जो बहू की जो सास थी ना, बहुत क्रोध की स्वभाव की। और उस सास के घर रोज एक दिन, हर रोज हफ्ते में 7 दिन एक भिखारी आया करता था और कहता था मैया कुछ मिले, मैया कुछ मिले। सो कहते थे जाओ बाबा कुछ नहीं, जाओ बाबा कुछ नहीं। भिखारी चला जाता था रोज ऐसे। अगले दिन फिर आया, जाओ बाबा कुछ नहीं। लेकिन एक बार की बात है, वो अपने पड़ोस में कहीं गई हुई थी और कल बहू ही थी घर में, और इतने में वो भिखारी आया कि मैया कुछ मिले। सो बहू ने सोचा माँ कहती थी ऐसे ही मैं कह दूं। सो कहा कि जाओ बाबा कुछ नहीं। भिखारी चला गया और इतने में रास्ते में वही मिल गई जो कहती थी उसकी सास, जाओ बाबा कुछ नहीं। वही मिल गई। अब
क्या कहना। तो कहा कि बाबा कहाँ गए थे? तो कहा कि तुम्हारे ही घर पे। तो कहा कुछ मिला? कहा कुछ नहीं मिला। तो हाँ उसको लगा कि क्या हो गया। तो कहा कि बहू ने मना कर दिया। भिखारी बोला बहू ने मना कर दिया। उसको गुस्सा आई कि बहू ने मना कैसे किया, मना करती तो मैं करती, इसने मना कैसे किया। तुरंत इतना डांटा, भिखारी भी पीछे आ गया, कुछ फायदा होगा दोनों की लड़ाई में। तो कहा कि तूने मना कैसे किया, मना करती तो मैं करती, तूने मना कैसे किया। तो कहा माता जी रोज आप कहती। अच्छा तो मेरी बराबरी करेगी, हमारी बराबरी करोगी? नहीं तूने मना कैसे किया, मना करती तो मैं करती। 1 घंटा तो यही बहस चली। और फिर वही देखकर बोली भिखारी की तरह, बाबा मैं कह रही हूँ जाओ, कुछ नहीं है, जाओ कुछ नहीं। तो अभिमानी लोग ऐसे ही होते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर हमारे पास सब गुण हो लेकिन भगवान की भक्ति ना हो तो इन गुणों का कुछ महत्व नहीं रहता। जैसे पुरंदर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब कुछ था लेकिन बस भक्ति नहीं लिखी, भक्ति नहीं। मतलब जब सीता जी रूपी भक्ति नहीं है तो इन गुणों का कुछ महत्व नहीं है, इन गुणों में अकाल ही पड़ा रहता है। अच्छा देखिए, और श्री सीता जी और राम जी ये दोनों एक ही हैं और इनके बिना महत्व कुछ नहीं रहता। आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। एक व्यक्ति मरा तो मरने लगा तो उसने वसीयतनामा लिखवाई, वसीयत कि मेरे मरने के बाद मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को। और वो मरा तो संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गया था। 19। अब पंचायत लगी, खूब पंचायत लगे, 19 ऊंट को बांट लो, बटा ही नहीं सकते। बहुत सोचा बेचारा, लेकिन वो 19 ऊंट को कैसे बांटे पता नहीं चला। तो कहा कि देखो इन ऊँटों को बेच देते हैं, फिर जो पैसा मिलेगा सो दे देंगे। तो परिवार वाले नहीं, ऊँटों ही का करो बंटवारा। बड़ी समस्या, क्या करें। 19 ऊँट, 18 होते 20 होते तो चल हो जाता बंटवारा। अब 19 का कैसे, 19 तो कटेगा ही नहीं, कटे ही नहीं सकता, प्राइम नंबर। तो क्या करें। इतने में एक व्यक्ति वहां से आ रहा था तो वो बोला भैया क्या हो गया। कहा कि अब क्या बताएं, वो व्यक्ति तो चला गया आराम से, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गया, अब बताओ 19 ऊँट कैसे बांटे। तो कहा कि मरने वाला हमारा मित्र था, तो एक काम करो हमारा ये ऊँट ले लो। तो वो उस व्यक्ति का ऊँट ले लिया। कहा कि हमारी तरफ से तोहफा। तो कितने ऊँट हो गए, 20 ऊँट। अब बांटा, 20 का आधा 10, तो 10 बड़े बेटे को दे दी, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को। तो 20 का चौथाई कितना, 5, तो 5 दे दिए किसको, छोटे बेटे को। और फिर 5वां हिस्सा छोटी बेटी को। तो वो जो था अब बचे कितने, 4 ऊँट, और 20 का 5वां हिस्सा 4, तो 4 ऊँट बेटी को दे दिए। तो 10, 5 और 4 मिला के हो गए पूरे 19। और वो व्यक्ति बोला तुम्हारा बंटवारा हो गया, हमारा ऊँट हमें दे दो। तो देखो अगर वो 20वां ना आता तो बंटवारा नहीं होता, लेकिन वो 20वां बटा भी नहीं और बंटवारा भी हो गया, 20वां बटा भी नहीं और बंटवारा भी हो गया। बस यही है हमारे पास
5 तत्व का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो 10 और 5 15। 5 तत्व का शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां और 5 तत्व का शरीर 15। और 4 क्या? 4 हैं हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो कितने हो गए? 15 4 19, 15 4 हो गए 19। तो अब कितना ही बांट लो, ये बट नहीं सकते। लेकिन जब तक भगवान नहीं आएंगे, सब कर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति सोई। ओम पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो ऐसे ही भगवान श्री सीताराम, तो जनकपुर में भी सीता जी का जन्म हुआ और चारों तरफ आनंद ही आनंद, और अयोध्या में तो आनंद ही आनंद। अच्छा देखिए, वहां पर नामकरण संस्कार भी हो गया चारों भाइयों के नाम। अब श्री राम जी गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, गुरु घर गए पढ़न रघुराई, गुरु घर गए पढ़न रघुराई, गुरु घर गए गुरु गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई, गुरु घर गए पढ़न रघुराई, गुरु घर गए गुरु घर गए गुरु ग्रह गई गुरु ग्रह गुरु ग्रह पर गुरु ग्रह गई, गुरु ग्रह गई पढ़न रघुराई। अच्छा देखिए, श्री राम जी गुरुदेव के यहाँ गए, पढ़ते शिक्षा अध्ययन किया और वहां से अपने घर को आए। और हम भी आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर को पधारे। सब लोग मेरे साथ गाइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोनों हाथों से तालियां लगाते हुए बड़े ही भाव के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया सिया राम, जय जय सिया राम। अभी एक बहुत सुंदर भजन होगा,
आप सभी में बैठे रहें, आरती एवं प्रसाद के बाद आ जाइएगा। आइए एक भजन का और आनंद लें। और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि प्रसाद आरती के बिना ना जाया करें। हमारे जीवन के पुण्यों का उदय होता है जब कहीं भगवान की चर्चा का अपन आनंद लेते हैं। और आरती दिखने में आरती है, लेकिन वो प्रभु का विशेष अनुग्रह है अपने ऊपर, जो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने गृह कार्यों को छोड़ करके। तो आइए एक भजन का आनंद लें। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु तेरी कृपा का इतना बोझ है कि मैं उसे उठा नहीं सकता, लेकिन तेरे दरबार में जरूर आऊंगा। लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आइए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता, आ तो गया हूँ मगर जानता, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जय हो। और कहता है जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम लेकिन जुबान पे ना आया। हे परमात्मा, जमाने की खातिर मैंने खुद को भुला दिया, लेकिन मेरी इस जिह्वा पर आपका नाम नहीं आया। और गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े ही भाव के साथ जय हो। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया, और व्यक्ति को सोचना चाहिए थोड़ा सा। भगवान ने हमको एक आत्मा दी है, और माता पिता ने हमको ये शरीर दिया है, तन दिया है। तो तन से माता पिता की परिवार की सेवा करो, लेकिन आत्मा को भगवान के अर्पण करके सहज जीवन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उल्टा करते हैं, तन से सेवा करते हैं भगवान की, और मन फंसा लिया है बच्चों परिवार में।
तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का। एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना। एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। दाता है माना कि दाता है सारे जहां का, मगर झोली आगे मैं फैलाऊं कैसे। झोली फैला माना कि दाता है सारे जहां का, मगर झोली आगे मैं फैलाऊं कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं। हे प्रभु, आपने मुझे पहले ही इतना दे दिया कि मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। पहले दिया है वही कम नहीं, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता। कहते हैं तमन्ना यही के तमन्ना 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 यही है कि सर को झुकाऊं, तेरा दीद दिल में एक बार पालूं। उर्दू में दीद माने दर्शन, दीदार। तमन्ना माने इच्छा। तमन्ना यही है कि सर को झुका लूं, तेरा दीद दिल में मैं एक बार पालूं। लेकिन सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे दाता। और अगर ये लाइन अच्छी लगे आपको तो तालियां जरूर लगाएं मेरे साथ। सिवा दिल के टुकड़ों के ए मेरे भगवान, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे दाता, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ मगर जानता, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। एक कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। ओ, 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 सभी भक्तों से निवेदन है अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं।
ओम ज्वालामालन्ये नमः रत्नेश्वरी नमः। ओम चंद्रमः वर्षो जातयक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुः प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी। सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार। परस पर हंसी रत हर बार, परस पर हंसी हैरत हर बार। मधुर कछु बोल नीत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरति पद पंकज होत विहाल। कहत रघुराई धन्य सेवका, पवन सुत गिरिवरधारी के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखन मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनु धारी के दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे। शरण राजेश द्रवय अवधेश, शरण राजेश द्रवय अवधेश। बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम